बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी स्टडीज़ वगैरह भी अच्छे से चल रही होंगी। तो आज की वीडियो हमारी है स्प्रिंग सेमेस्टर एसओसी 101 असाइनमेंट नंबर 1 के हवाले से। इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा कि कैसे आप इस असाइनमेंट को हल कर सकते हैं और जो मैं असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करूँगा अगर आप उसमें चेंजिंग करेंगे तो कैसे चेंज करके आप फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस असाइनमेंट की इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो पहली इंस्ट्रक्शन क्या है कि आपका जो फॉन्ट स्टाइल होगा वो टाइम रोमन और एरियल में होगा और आपका फॉन्ट साइज 12 होगा। ठीक है। उसके बाद ये है कि आपका जो असाइनमेंट होगी वो MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए हर हाल में। ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है उसमें ये लिखा गया है कि आपको जो फॉन्ट कलर है वो सिर्फ ब्लैक और ब्लू यूज़ करना है। इसके अलावा अगर आप यूज़ करेंगे तो मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। इसके बाद ये है कि हर स्टूडेंट को अपनी असाइनमेंट खुद बनानी पड़ेगी और अलहदा बनानी पड़ेगी और एज एक एनालिटिकल असाइनमेंट बनानी पड़ेगी जिसको कि हम कहते हैं कि परफेक्ट असाइनमेंट बनानी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद ये है कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है आपको उसी के मुताबिक आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अगला जो है कि आपको जो वीडियो प्रोवाइड किए गए हैं, लेक्चर वीडियो प्रोवाइड किए गए हैं, बुक्स प्रोवाइड की गई हैं और हैंडआउट्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप उनकी मदद से इस असाइनमेंट को हल करें। तो हम देख लेते हैं कि रूल्स ऑफ मेकिंग क्या है। तो रूल्स ऑफ मेकिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो रूल है कि आपने इस असाइनमेंट को ड्यू डेट से पहले जमा करवा देना है। अगर आप ड्यू डेट के बाद में जमा करवाएंगे तो आपको मार्क्स 0 दिए जाएंगे। उसके बाद ये है कि आपको जो फाइल आप जमा करवाएंगे वो आपकी अगर करप्टेड हुई या MS वर्ड में ओपन नहीं होती हुई तो आपको मार्क्स 0 दिए जाएंगे। इसको चेक करने का आसान सा तरीका क्या है कि आप जब भी फाइल सबमिट करवाएं तो आप उस फाइल को डाउनलोड करके एक मरतबा अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में ओपन करके देख लें। अगर ओपन होती हुई तो आप उसको सबमिटेड रहने दें, अगर नहीं होती तो दोबारा एडिट करके सबमिट करवा दें। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो ये है कि आपका जो फॉर्मेट है अगर आपका डॉक्स के अलावा फॉर्मेट हुआ या MS वर्ड में ओपन ना होता हुआ तो आपकी जो फाइल है उसका ग्रेड 0 दिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद यह है कि अगर आपने किसी भी शख्स की कॉपी की है या इंटरनेट से कॉपी की है या फिर बुक किसी से कॉपी की है तो आपको तब भी मार्क्स 0 दिए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। तो असाइनमेंट का सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है कि हमें 4 सिनेरियो दिए गए हैं, हमने उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि वो कौन से स्टेटस में पाए जाते हैं या कौन सा उनका रोल है। तो उसके अलावा यह है कि अगर हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं तो उसकी जस्टिफिकेशन भी हम करेंगे। ठीक है। तो हम एक एक करके सिनेरियो पढ़ते जाएंगे और उनकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में करेंगे कि कैसे हमने आइडेंटिफिकेशन की है। ठीक है। उसके बाद जस्टिफिकेशन के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला सिनेरियो ये है कि मिस्टर अदील इज अ वेल नोन cardiac surgeon. He is known for the surgery skills all over the country. He has gained this prestige by lifelong struggle and training. This social identity that Mr. Adil holds guides his behavior in the society, identify his role and status. तो क्या है कि मिस्टर अदील जो है वो एक कार्डियक सर्जन है। ठीक है। और उसका जो सर्जरी की स्किल्स हैं वो पूरे मुल्क में जानी जाती हैं और इसने जो हासिल किया या स्किल जो उसने लाइफ लॉन्ग यानी कि पूरी जिंदगी उसने मेहनत की है, स्ट्रगल किया और ट्रेनिंग की है। ठीक है। तो उस वजह से वो उसका जो सोसाइटी में एक स्टेटस है वो आपने मालूम करना है और या फिर रोल मालूम करना है। तो अगर हम देखें तो अचीव्ड स्टेटस में हमें यही चीज़ बताई गई है कि अगर कोई इंसान मेहनत करके, ट्रेनिंग करके, स्ट्रगल करके आता है, एक माशरे में अपना एक पोजीशन बनाता है, अपना स्टेटस बनाता है तो उस अचीव्ड स्टेटस कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जस्टिफिकेशन मैंने क्या लिखी है कि दी स्टेटस that acquired on the base of merit and with the struggle that's called achieved status. As we see in this scenario showing that Adil attained its position on merit so it's a achieved status. ठीक है। तो अगला सिनेरियो देख लेते हैं। अगले सिनेरियो में क्या है कि other than performing surgeries Dr. Adil also supervises medical management, runs diagnoses and delivers lectures to young cardiothoracic trainees.
ठीक है। तो क्या करता है कि वो सिर्फ कार्डियक सर्जरी नहीं करता, वो इसके अलावा क्या करता है कि सुपरवाइजर भी करता है, कि यानी कि मैनेजमेंट भी करता है, मेडिकल मैनेजमेंट में सुपरवाइज़र भी है। और इसके अलावा ये है कि वो जो नए कार्डियक सर्जन आते हैं उनको ट्रेनिंग भी देता है। ठीक है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये रोल सेट है। रोल सेट की तारीफ क्या है कि अगर कोई इंसान अपनी स्टेटस या पोजीशन की वजह से मुख्तलिफ रोल्स और रिलेशनशिप निभा रहा है तो उसका जो उसको कहते हैं रोल सेट। ठीक। तो जस्टिफिकेशन में मैंने क्या लिखा है कि एज वी सी दैट Adil has the variety of roles and relationships because of his status. So this scenario is about to role set. तो ये रोल सेट के अबाउट सिनेरियो है। तो उसके बाद अगला सिनेरियो हम पढ़ते हैं कि recent researches show that heart diseases among young people have been increased nowadays. In light of increased cases, Dr. Adil has to give more time in OPD for diagnosis and treatment of patient in addition of performing the other responsibilities with has increased his burden by involvement in multiple tasks। तो क्या इसमें क्या कहा गया कि हमने रिसर्च की है। एक रिसर्च के मुताबिक ये है कि जो नौजवान लोग हैं उनमें हार्ट डिजीज़ का इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है। और इस वजह से डॉक्टर दिल को ओपीडी में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और इसके अलावा उसके पास दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो डेफिनेटली ये इशारा कर रही है हमें रोल्स ट्रेन की तरफ। रोल्स ट्रेन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो उसमें क्या है कि अगर एक इंसान की मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर मुख्तलिफ कामों की वजह से उस पर बंडर उस पर बोझ बढ़ जाता है और उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है और उसके अपने स्टेटस की वजह से, उसकी अपनी पोजीशन की वजह से, तो वो कहलाता है रोल स्ट्रेन। ठीक है। वाइल द कन्फ्लिक्ट अकर्स बिटवीन द टू डिफरेंट रोल्स दैट अ पर्सन विल एक्सपीरियंस a role that is called role strain like as we see in this scenario। तो जस्टिफिकेशन मैंने ये लिखी है। ठीक है। तो अगर आपको फिर भी जस्टिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट करें मुझे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो फोर्थ सिनेरियो हम रीड करते हैं। तो फोर्थ सिनेरियो में क्या है कि द यंगर डॉटर ऑफ डॉक्टर अदील इज़ गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। फॉर द वेडिंग preparation, Dr. Adil sometimes have to adjust shopping tours on the cost of OPD hours, and similarly family plan for emergency surgeries. His obligation to both sides make him switch between takes for which he has to sacrifice one फॉर दी अदर आइडेंटिफाई हिज रोल एंड स्टेटस। तो डेफिनेटली ये इसमें बताया गया है कि दो काम उसको एक ही टाइम में करने पड़ते हैं और ओपीडी में भी टाइम देना पड़ता है। इसके अलावा उसकी बेटी की शादी की वजह से फैमिली में भी टाइम देना पड़ता है। तो अगर हम इसको रोल में देखें तो उसका रोल जो है वो कन्फ्लिक्ट है। रोल कन्फ्लिक्ट की अगर डेफिनेशन देखें तो उसमें भी यही बताया गया है कि अगर एक इंसान इनकम्पैटिबल सिचुएशन में आ जाता है बिकॉज ऑफ टू डिमांडेड, ठीक है, यानी कि दो डिमांड की वजह से दो मुख्तलिफ डिमांड हैं एक ही वक्त में उससे हो रही हैं और उसकी सिचुएशन क्या हो जाती है कि इनकम्पैटिबल सिचुएशन में वो आ जाता है, तो इसको कहते हैं रोल कन्फ्लिक्ट। एज वी सी इन दिस सिनेरियो अदील हैज़ इनकम्पैटिबल सिचुएशन बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट डिमांडेड, वन बाई हिज फैमिली एंड अदर बाई हिज जॉब। सो दिस सिनेरियो इज़ अबाउट टू रोल कन्फ्लिक्ट। ठीक है। तो ये हमारा चौथा सिनेरियो था। इसमें हमने जस्टिफिकेशन बहुत सिंपल सी लिखी है, तो आप इसको भी चेंज करना लाजमी है आपको। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने चेंजिंग क्या करनी है और कहाँ पर चेंजिंग करनी है। सबसे पहले ये है कि आपने यहाँ पर अपना जो वीडियो की आईडी है वो लाजमी लिखनी है। ठीक है। उसके बाद ये है कि आपने जस्टिफिकेशन हर जस्टिफिकेशन को चेंज करना है। ठीक है। आपने अपनी वर्डिंग में चेंजिंग जस्टिफिकेशन लिखनी है। अगर आप जस्टिफिकेशन अपनी वर्डिंग में नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स 0 दिए जाएंगे। तो मैं आपको बार बार वार्न करता हूँ कि आप सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी है, वो भी अगर आप चेंज ना कर सके कि जिम्मे होगा कि आपने मार्क्स 0 हासिल क्यों किए। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।